तो इस वक्त हम लखनऊ के अलीगंज के अंदर उसी कोचिंग के बाहर खड़े हैं जिसमें परसों दोपहर 2:30 बजे एक ऐसी खबर आई जिसने सबको झंझोर के रख दिया। जी हाँ, ये वही कोचिंग है जो आपने देखा होगा वीडियोस में, रील्स के माध्यम में कि किस तरीके से थू-थू कर कर जल रही थी। और इसने सिर्फ और सिर्फ लखनऊ कि इस अलीगंज कोचिंग में ही आग नहीं लगी, वो आग बहुत दूर तक फैली। और वो इस वजह से फैली क्योंकि इस कोचिंग के अंदर कुल 16 से 17 बच्चों की मौत हो गई। जी हाँ, 16 से 17 बच्चे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी तो 15 से लेकर के 24 साल के भीतर ही होगी। और इस कोचिंग में हम आपको बता दें कि किसी भी मानक का उपयोग नहीं किया गया था, किसी भी मानक पर यहाँ पे काम नहीं हुआ था, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ नहीं थी, ना ही आग से निकलने का प्रबंध था। ऐसा कुछ भी इस कोचिंग के अंदर नहीं था, जो कि सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। यहाँ पर आग लगी और उसके बाद वो आग रुक भी नहीं सकी, बच्चे निकल भी नहीं सके। सबसे बड़ी वजह यही थी। मैं चाहूँगा कि ये तार दिखाया जाए। ये तार जो है, ये केबल जो है, ये वही केबल है जिससे कुछ 4-5 बच्चे किसी न किसी तरीके से बच के निकले और इसी से वो लोग उतरते किसी तरह नीचे तक के कुछ लोगों ने जान बचा पाई। तो कुछ बच्चे जो थे वो इसी ग्रिल पर गिर गए, वहाँ से काफ़ी भारी तरीके से घायल हो गए, इस गेट पर गिर गए, लोहे पर गिर गए और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी जो घायल बच्चे हैं वो केजी भर्ती हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके घर में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह आती है वो ये आती है कि ऐसा हुआ क्यों। इसमें सरकार का क्या दोष है, इसमें अभिभावक का क्या दोष है और इसमें बच्चे का क्या दोष है। बच्चे का दोष हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि बच्चा यहाँ पर कोचिंग करने आया था, वो पढ़ने आया था। अभिभावक की ये जिम्मेदारी थी कि वो जिस कोचिंग में उसका एडमिशन करा रहे हैं क्या वहाँ पर सारे मानक पूरे हैं, ये देखना अभिभावक का काम था। सरकार जो इस पर आज बढ़ चढ़ कर ये कह रही है कि हम इस पर उच्च स्तरीय जांच करेंगे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन वो 15 बच्चे, वो 16 बच्चे, वो 17 बच्चे वापस नहीं आ सकते। इसमें पेट क्लिनिक भी है, इसमें भी एक ऑफिस था और सबसे ऊपर कोचिंग थी। तो जो पेट क्लिनिक उसमें कई जानवर भी थे, मासूम जानवर भी थे और तमाम लोग भी थे, वो भी इससे आहत हुए हैं। कई जानवर अंदर चलकर ख़त्म हो गए हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। लेकिन ये घटना जो है ये वाकई बहुत भयानक है। ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए अब सरकार क्या कदम उठा रही है ये देखना होगा और सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से अगर कोचिंगों में हम देखते हैं, इससे पहले भी कई आग की जो लपटें हैं वो पूरे देश को झुलसा चुकी हैं, कई पिछले बार भी घटनाएं हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज भी यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है और प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से चुस्त और मुस्तैद है। लेकिन अब इसका क्या फ़ायदा। तो उम्मीद है कि सरकार और साथ ही साथ अभिभावक भी अब कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ लेंगे और इस तरीके की घटनाओं को रोकने में कुछ हद तक ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। ये सब घटनाएं एक आई ओपनर होती हैं और अगर इन आई ओपनर को आपने ढंग से नहीं समझा, देखा, तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।